गाइस आपका हमारे चैनल राजू क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट किसका, तो मैथ और प्लस डीआई का। डीआई में जिसमें आता है ग्राफ, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब आते हैं उसका। कौन सा ये प्रैक्टिस सेट नंबर है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 11 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछले 11 प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा पहला प्रश्न। सबसे पहले हम लोग 5 इसमें मैथ का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 2 डीआई के सवाल करते हैं। डीआई मतलब उसमें ग्राफ भी हो सकता है, पाई चार्ट भी हो सकता है, बार चार्ट भी हो सकता है। जो आता है उसको सॉल्व करते हैं। अब आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है, कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है। मूल समूह में कितनी संख्याएं थी। ये देखिए यहाँ से 35 को हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, मतलब संख्या एक कम हो जाएगी। कौन सी संख्या पूछा है, मूल संख्या मतलब पहले वाली संख्या। आप लोगों को इसमें ऑप्शन से करना है। देखिए पहले 14 था तो 14 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 98। अब 11 हो गया, पहले संख्या 7 थी, अब कितनी हो जाएंगी 6, तो 11 गुणे 6 66। 8 में से 6 जा 2, मतलब ये नहीं होगा, हमें क्या लाना है 35। अब 8 है तो 14 गुणे 8, 14 8 है 112। अब यही संख्या 7 हो जाएगी, 7 मतलब 11 गुणे 7 मतलब 77। तो 12 में से 7 जा 5, 11 में से 7 जा 10 में से 7 जा 3, 35 आ गया अंतर। तो दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी नंबर। अब हम लोग देख लेते हैं अपने दूसरे सवाल को। अब हम लोग अपने दूसरे सवाल को हल कर लेते हैं। देखिए क्या है हमारा दूसरा प्रश्न। एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, मतलब मान लीजिए कि उसका सीपी क्या है, सीपी है 100। 25% बढ़ा के अंकित करता है, मतलब एमआरपी क्या हो जाएगी 125, और 4% छूट देता है, मतलब एसपी 4% छूट के बाद 96% पे बेच रहा है, ये 125%। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो 100 मान लीजिए सीपी 25% बढ़ाकर अंकित करता है, मतलब 125/100। 4% का छूट देता है, मतलब 96/100। इस 100 से 100 कट गया, 25 बचे 125, 25 चौके 100, 4 से ये 24 बार, 24 बचे 120। 100 जब 120 हो गया मतलब कितने परसेंट का, तो 20% का। 20% का उसको अभी भी लाभ प्रतिशत होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही, हमारा दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब हम लोग कर लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है 5 सही 3/4, 4 सही 4/5, 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिमाण एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब फ्रैक्शन के रूप में ना दिखे और हमें पूर्ण संख्या के रूप में दिखे, तो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है आइए हम बताते हैं। 5 सही 3/5, 4 सही 4/5, 7 सही 3/8। आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 5 + 3/4 भी लिख सकते हैं। तो 5 4 9 9 7 16, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, आपको बस इस फ्रैक्शनों से मतलब है। 3/4 + 4/5 + 3/8, केवल आपको इन सब से मतलब है। इसको यदि पूर्ण संख्या में बदल दें तो पूरी भिन्नी हमारी पूरा सवाल ही हमारा बदल जाएगा। अब देखिए 4 × 8 का एलसीएम तो 40, 4 दाम 40, 10 × 30 प्लस 5/40, 8 चौके 32 प्लस 8 × 40, 5 3 15, सबको जोड़ेंगे तो 5 2 7, 3 3 6 1 7, 77/40। यह कब कट के एक नंबर में आ जाएगा, जब यह 80 होगा तो 40 दूनी 80 आ जाता है, 2 आ जाता है। कितना जोड़ना पड़ेगा 3, मतलब क्या हो जाएगा 3/40। 3/40 जोड़ देंगे तो यह 80/40 हो जाएगा, और जिससे 2 आ जाएगा तो 16 2 18 हो जाएगा। हमारा एक भी नंबर में बदल जाएगा पूर्ण संख्या में। कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड का ऑप्शन नंबर ए। तीसरे सवाल का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया।
अब हम लोग कर लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को। अब हम लोग कर लेते हैं अपने चौथे सवाल को। देखिए क्या 256 का पावर 0.16 गुणे 256 का पावर 0.09 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे साफ किया जाता है, जब बेस समान हो आधार अलग अलग हो तो आधार को जोड़ देते हैं। तो 256 का पावर जोड़ देंगे क्या 0.16 प्लस 0.09 16×9 = 25। तो 256 के पावर 0.25 0.25 मतलब 1 का चौथा हिस्सा 1/4 इसको लिख सकते हैं। अब 256 को भी हम लोग 4 का पावर 4 लिख सकते हैं गुणे 1/4। ये 4 से 4 कट गया तो आंसर हो गया हमारा 4 मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। चौथे सवाल का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी सवाल सही होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कंटेंट पसंद आ रहे होंगे। यदि कंटेंट पसंद आ रहा होगा और आपको टेस्ट देने में अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आइए हम लोग अपने 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। अब हम लोग अपने 5वें प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या 3 संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या क्या है, 4 ऑप्शन है 60, 100, 120, 80। अब देखिए 2:3 तो लिख लीजिए A/B = 2:3, B/C = 5:8। तो ये सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, 2 5 10, 3 5 15, 3 8 24। ये हो गया अनुपात। अब इन सब का अनुपातों का योग कितना है 392, तीनों संख्याओं का। तो तीनों को जोड़ लीजिए 15 10 25, 25 4 29 10 39। 392 में 39 से आप भागा दे दीजिए, जितना आएगा उसको उसी में जोड़ दीजिएगा, उसके बाद से आपको मिल जाएगा। 10 15 25, 25 और 24 जोड़ेंगे तो 49 होगा, ना कि 39। 49 होगा तो 49 से आप भागा देंगे 392 में, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार जाएगा। कितनी बार जाएगा तो 4 8 32, 8 9 72, 8 बार जाएगा, 8 बार। तो 8 से सब में गुणा कर दीजिए, 8 × 80, 8 × 15 120, 24 × 8 8 4 32 का 2 3 8 2 16 3 19 192। पहली संख्या हमसे पूछ रहा है तो पहली संख्या क्या है 80। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यदि दूसरी पूछता तो 120, तीसरी पूछता तो 192। इस तरह से हमने मैथ के 5 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग करेंगे डीआई को सॉल्व। आइए अपनी पहले डीआई देखते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं अपने पहले ग्राफ को। जैसा कि आप लोग ग्राफ को देख रहे होंगे तो उसमें बताया है कि ये वाला ये किस चीज का ग्राफ है, तो ये ग्राफ है हमारा विभिन्न शहरों में कॉमन इंजीनियरिंग CEET का पेपर हुआ है इंजीनियरिंग के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए CEET। उसी के पेपर का ही उसमें पेपर देने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बारे में बताया है। उसी में एक ए है, ए क्या है तो ए में जो संख्या और लाख में उम्मीदवारों की संख्या लाख में, ए वाला का ग्राफ आप लोग देखेंगे तो 27.5 तक है, बी वाला 32.5 तक है, सी वाला 25 है। 32.5 कैसे, तो आप देखेंगे कि 25 और 30 के बीच में एक लाइनिंग खींची गई है। उस लाइनिंग का मतलब है 25 और 30 का सेंटर, 25 और 30 का सेंटर 27.5 हो जाता है। तो ये हो गया 27.5, बी हो गया 22.5, सी हो गया 25, डी 35 तक है, ई वैसे ही 22.5 तक है और एफ 30 तक है। अब हम लोग अपने पहले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल क्या है इस ग्राफ पे कि शहर ए, बी और सी को मिलाकर CEET में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या की शहर D, E और F को मिलाकर CEET में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या का शहर D, E और F। तो ये डबल लिखा गया है, उम्मीदवारों की D, E और F को मिलाकर D, E और F को मिलाकर CEET में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या से क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप ग्राफ में देखेंगे कि ए वाला कितना है, ए वाला है 27.5। उसके बाद से किसको मिलाना है, बी को, तो बी का कितना है तो 32.5, बी का है 32.5, सी का कितना है तो सी का है 25। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 0.01 हासिल, तो 7 1 8 2 10 5, 15 का 5 1 लगा हासिल, तो 3 3 6 2 8, कितना आया यह 85, ये बेसी वाला। ऐसे ही जब आप डी, ई, एफ को जोड़ेंगे तो डी कितना है, डी है 35,
ई है 22.5 और एफ है 30। इन सबको जोड़ेंगे तो 10.5, 5 2 7, 3 3 6 2 8, या हमारा 87.5। इन सबको जोड़ेंगे। अब 85 और 87.5 के बीच में हमें अनुपात बताना है। आइए ये अनुपात हम लोग बता लेते हैं। 85 और 87.5, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 850 बटे में 875। यह 25 से कटेगा तो 25 3 75, 12 125, 25 5 125। ये 25 3 75, 10 100, 25 चौके 100, तो 34:35। कौन सा ऑप्शन है 34:35? ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे ये पहला नहीं, इस ग्राफ का पहला था, पूरे सेट का 6 नंबर सवाल था। ये 6वां सवाल हम लोगों ने सही कर लिया। आप लोगों को उम्मीद है कि ग्राफ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 7वें नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है 7वें नंबर प्रश्न। शहर ए से CEET में बैठने वाले उम्मीदवारों का शहर एफ के उम्मीदवारों से क्रमशः अनुपात क्या है? तो शहर ए में कितने लड़के बैठे थे? 37.5। शहर ई में कितने लड़के बैठे थे? तो शहर ई में 22.5। अब इसमें आप 10 से ऊपर नीचे गुणा कीजिए जिससे दशमलव हट जाए। 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 275, ये हो जाएगा 225। 25 से कटाएंगे तो ये 25 × 225, ये कटाएंगे तो 25 से कम 25, 2 बचा तो 25 हुआ, 25 से 11, तो 11:9 आ गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक बार और देख लेते हैं। शहर ई से CEET में बैठने वाले उम्मीदवारों का शहर एफ के उम्मीदवारों से क्रमशः अनुपात क्या है? तो शहर एफ में कितने लड़के हैं? तो शहर एफ में 30 है, ना कि 22.5। 30 है, यहाँ पर 30 होगा तो ये हो जाएगा 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा तो 25 से ये कटाए तो 11 बार, ये 25 से कटाएंगे तो 12 बार, मतलब 11:12 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सही। कौन सा ऑप्शन? तो सर ये तो 12:11 दे रहा है। सॉरी, ये ऑप्शन पहले वाले क्वेश्चन का ये ऑप्शन मैंने यहाँ भी लिख दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं। क्या क्या है? 11:12, 11:12, 13:11, 13:11, 12:11, 11:13, 12:11, 11:13। अब कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो 11:12, ऑप्शन नंबर ए। तो दूसरे सवाल का 7वें सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो 7वें सवाल का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 8वें प्रश्न को। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपने अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। सभी शहरों से मिलाकर CEET में बैठने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या कितनी है? मतलब सभी को जोड़ के 6 से भागा देना है, क्योंकि 6 है। सभी को जोड़ते हैं। सबसे पहला क्या है? 27.5। उसके बाद क्या है? तो 32.5। उसके बाद क्या है? तो 25। उसके बाद 35। उसके बाद 22.5। उसके बाद 30। जहां पर नहीं है उसके बाद 0.0 आप लोग लगा सकते हैं। अब जोड़ेंगे तो 5 5 10 5 15 का 5 1 लगा 80, 7 1 8 2 10, 5 15, 5 20, 2 22 का 2 2 लगा 80, तो 2 2 4 3 7, 2 9 3 12, 2 15 3 18, 182.5। 5 5 10 5 15 का 5 1 लगा 80, तो 7 1 8 2 10, 10 5 15, 15 5 20, 2 22 का 2 2 लगा 80, 2 2 4 4 3 7, 2 9 3 12, 12 2 14 3 17। ये कितना हो गया? तो हमारा ये हो गया 17। ये सब जोड़ने पे कितना है? 172.5। अब क्या करना है? हमें औसत निकालना था। औसत के लिए जितनी संख्याएं होती है, जितने शहर के उम्मीदवार हैं, उतने शहरों से भाग देना पड़ेगा। कितने हैं? 6। तो इसमें आप लोग 6 से डिवाइड करेंगे 172.5 में, तो 6 दूनी 12 का 2 बचा 5 तो 52 हो गया, तो 6 8 48 बचा 4 तो 45 हो गया, तो 6 7 42 बचा 3 तो 30 हो गया, तो 6 5 30, 28.75। जब आप इसमें 1 लाख से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो 28.75 जिस ऑप्शन के पास होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 28.75 वाला यही है, तो हमें कुछ गुणा भागा करना ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको इसमें गुणा करना कितने से पड़ेगा? तो 1 लाख से गुणा करना पड़ेगा। जब आप 1 लाख से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28 75 1 2 3, ये हो जाएगा 28,75,000।
तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 8। अब हम लोग कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9 को। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न संख्या 9 को हल कर लेते हैं। क्या है? सहरसी से CEET में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या सभी शहरों को मिलाकर CEET में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? सी में कितने हैं? 25। कुल शहरों में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या अभी हमने पिछले सवाल में जोड़ के बताया था 172.5। यही 25 इसका कितना परसेंट है यही हमें बताना। तो इसमें से दशमलव को हटाने के लिए आपको 10 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25 गुणे 1000 बटे में 172.5। जब आप 25 से कटाएंगे 25 छके 150 बचा 22 तो 225, 25 नवा 225। अब जब आप 69 से 1000 में भागा देंगे 1000 बटे 69, मतलब 69 से 1000 भागा तो सबसे पहले एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 31 बचेगा तो 310 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? तो 4 बार जाएगा क्योंकि 276 हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 24 और 10 34 बच जाएगा। अब 14 दशमलव लग जाएगा 340 के लिए। तो आपको इसके आगे करना ही नहीं है। 14 जिस विकल्प में दिखे लगभग में उसको मार देना है। जब कई सारे 14 के ऑप्शन दिखते तब हमें डाउट होता। सिंगल ऑप्शन है 14 वाला, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही? 9वें सवाल का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इस ग्राफ का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम अपने 10वें प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए क्या है 10वां प्रश्न। शहर बी से CEET में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या। शहर बी में कितने लड़के हैं? तो 32.5। शहर ई से CEET में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ई के लगभग यह कितना प्रतिशत है? 22.5 के 32.5 तो कैसे निकलेगा? 100 से गुणा करके। दोनों में दशमलव समान प्लेस पे है तो हट जाएगा 325 बटा 225 गुणे में 100। अब ये 325 25 से कितनी बार में जाएगा? तो 25 से जाएगा ये 25 से कम 25 7 75 25 3 75 या 25 से 9 बार में। अब 13 गुणे 100 1300 बटे में 9। 9 से 1300 कटाएंगे तो 9 कम 9 4 बचा 40 9 चौके 36 फिर 4 बचा तो 40 तो 144.4 आ गया। तो लगभग में 144%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10वें सवाल का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे ग्राफ को। अब हम कर लेते हैं अपने दूसरे ग्राफ के पहले क्वेश्चन को। दूसरा ग्राफ क्या है आप लोग देखेंगे तो दूसरा ग्राफ है। एक साइड बिक्री 1000 उत्पादन में दी हुई है, एक साइड लिखा हुआ है कि बिक्री 1000 रुपयों में। जो इधर वाला ग्राफ है ये है बिक्री 1000 रुपयों में, जैसा कि आप लोग ग्राफ पे देख रहे होंगे। और नीचे में वर्ष दिया हुआ है। वर्ष में क्या क्या दिया है कि किस वर्ष। अब देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग जब ग्राफ को देखेंगे तो 2015 में 340 तक गया है, 2016 में 320 तक गया। आपको नहीं साफ साफ दिख रहा होगा, नहीं करेक्ट समझ में आ रहा होगा तो हम बता दे रहे हैं। 2015 में 340, 2015 में आप लोग लिख लीजिएगा 340, 2016 में 320, 2017 में 400 और 2018 में कितना है? तो 2018 में है 420, 2019 में है 440 और 2020 में है 400, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ग्राफ को। अब देखिए इसमें हमारा ऑप्शन है क्या क्या है? 2015, 17, 18, 19, 2015, 2017, 2018 और 2019 ये सब हमारे ऑप्शन है। अब क्या पूछा है कि किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई। यहाँ पर देखेंगे तो 340 से 320 हो गया तो ये तो कम ही हो गया, तो ये गड़बड़ हो गया। अब 320 से 400 हो गया, एक ही बार 80 की वृद्धि हुई है। तो 80 की वृद्धि हुई है तो जब इसे आप निकालेंगे तो 80 बटा 400, 80 बटा 400 गुणे में 100 करेंगे तो कितना आएगा? 00 से 00 कट गया, 4 से ये 20% आ जाएगा। किसमें? 2017 में। तो इसका लिखिए अभी 20%। अब 2015 वाला तो ऑप्शन गलत है, 2018 और 2019। 2018 में कितने की हुई है? 20 की। तो 20 बटे में 420 गुणे में 100, तो ये 0 से 0 कट गया। 20 में 200, 200 बटा 42 लगभग में 4% से थोड़ा सा ज्यादा है, 5% से कम है। तो इसका लिखिए 4%। 19 में कितना हुआ है? 420 से 440 हुआ है, 20 ही बड़ा है। तो 20 बटा 440 गुणे में 100
ये यहाँ भी 0 से 0 कट गया तो 200/44, तो ये तो और ज्यादा बड़ा हो गया 200, तो इसका मान और कम आ जाएगा, 200/44 का मान और भी कम आ जाएगा। मतलब 2019 में सबसे कम वृद्धि हुई है और 2020 में तो कम हो गया, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये इससे भी कम है, 2018 से कम 2019 में। तो डी नंबर ऑप्शन 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? 12 नंबर क्वेश्चन को। अब हम कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 12 को। देखिए क्या है, वर्ष 2016 में बिक्री 2017 की बिक्री के कितने गुना है? आप लोग देखेंगे ग्राफ को तो आपको समझ में आएगा कि 2016 में कितना है, 320। 2016 में 320 है। 2017 में कितना है? 2017 में आपका 400। तो 400 का ये 320 कितने गुना है, यही हमें बताना है। 0 से 0, 8 चौके 32, 8 पंच 40, कितना आया? 4/5। इसको भी करेंगे तो 0.8 गुना है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन। अब हम कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न को, 13 नंबर प्रश्न को। अब हम कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 13 को। देखिए क्या है, वर्ष 2018 में बिक्री की राशि 2016 में बिक्री की राशि से कितनी अधिक है, यही हमें बताना है। तो 2018 में कितना है? 2018 में हमारा 420 है। 2018 में 420 है और 2016 में कितनी बिक्री थी? तो 2016 में 320 थी। इससे यह कितना ज्यादा है? तो 100। और जो पैसा था आप लोग देख रहे होंगे 1000 रुपए में है, तो इसमें 1000 से गुणा कर दीजिए। जब आप 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 के आगे 5 जीरो, 1 के आगे 5 जीरो हो जाएगा। अब ये 3, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। तो 1 लाख कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो 93 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। अब हम कर लेते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न को। अब हम लोग देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 14। देखिए क्या है, किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी देखी गई? तो न्यूनतम कभी कब कब देखी गई है? तो सबसे पहले हम लोग एक बार और लिख लेते हैं। 15 में 340 था, 16 में 320 था, 17 में कितना है? तो 400 है, 18 में कितना है? तो 420 है, 18 में 420, 19 में कितना है? तो 440 है, 20 में कितना है? तो 400। सबसे बड़ी बात है न्यूनतम कभी कब कब हुई है। एक तो यहाँ पर हुई है, यहाँ पर नहीं हुई है, यहाँ पर भी नहीं हुई, यहाँ पर भी नहीं हुई, एक यहाँ पर हुई है। यहाँ पर कितने की हुई है? 40 की। यहाँ पर कितने की हुई है? 20 की। तो निकाल लेते हैं 20/320 गुणे में 100। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये 4 से 25 बार, ये 4 से 8 बार, ये 2 से 4 बार। 25/4 मतलब 6.25, 6.25 है। अब बताइए 16 में या तो हुआ होगा या तो 20 में। 16 और 20 के अलावा सभी ऑप्शन गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। 16 में कितना हुआ? 6.25। अब 20 का निकाल लेते हैं, ये 40 का होगा ना। तो 40/400 गुणे में 100, 40 दहा में और 10 से ये 10 बार में, तो 10% और 6.25%। कौन सा कम है? तो 16 वाला कम है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 14वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, लास्ट सवाल को। अब हम कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 15 को। देखिए क्या है, वर्ष 2019 में बिक्री 2017 में बिक्री का कितने प्रतिशत है? 2019 में कितना था? तो 440 और 2020 में कितना था? तो 400। ये 440, 400 का कितना प्रतिशत है यही हमें बताना है। गुणे 100, 00 से 00 कट गया, 4 से ये 110, तो कितना प्रतिशत है? 110%। ये कितना है? 110%। 110% कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। मतलब 15वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इस तरह हमने आज सभी ग्राफ के क्वेश्चन देख लिए हैं आप लोगों ने। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का कंटेंट और आज की प्रैक्टिस सेट भी। हमें उम्मीद है कि आपका दिन पर दिन नंबर ग्रोथ हो रहा होगा, आप मैथ में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाएंगे। आप डेली बाय डेली की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। आपका हमारा दावा है कि आपका नंबर सबसे ज्यादा होगा 25 से, तो 25 में 23 प्लस ही होगा, उससे कम नहीं होगा। सबसे ज्यादा ग्राफ इसीलिए हम डेली दो सॉल्व करा रहे हैं। अभी भी 1 महीने से ऊपर टाइम है। यदि आप डेली हमसे जुड़े रह रहे हैं तो हम कम से कम आपको 70-80 ग्राफ देके ही छोड़ेंगे। 70-80 ग्राफ और 4 ग्राफ एग्जाम में आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा 70-80 ग्राफ से।
बाहर। इस तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आपको अंत तक बने रहने के लिए हमारी तरफ से, राजीव क्लासेस की तरफ से आपको धन्यवाद।